प्रिय छात्र छात्राओं, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पुष्प के विभिन्न भाग और प्रारूपिक पुष्प की संरचना। ये जो टॉपिक है ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। इस वीडियो के अंतर्गत हम पुष्प के विभिन्न भागों और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र छात्राओं ने पुष्प तो अलग अलग प्रकार के देखे होंगे। क्या आप सभी को उन पुष्प के सभी भागों के नाम और कार्य पता है? कुछ के नाम आपको पता होंगे और कुछ के नाम आपको पता नहीं होंगे। इस वीडियो में हम विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये जो चित्र दिख रहा है आपके सामने, इसमें देखिए एक आपको टिपिकल फ्लावर, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनी हुई है और उसके विभिन्न भागों के नाम दिख रहे हैं। अब आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के पुष्प देखे होंगे। किसी भी एक पुष्प को काल्पनिक रूप में इमेजिन करिए और इन विभिन्न भागों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी पुष्प जिस अक्ष पर उत्पन्न होता है उसे पुष्पीय अक्ष कहा जाता है और पुष्पीय अक्ष पर पुष्प जिस स्थान पर जुड़ा रहता है वहाँ पर दो छोटी पत्तीनुमा रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। सभी पुष्प के अंदर यह ब्रैक्ट या सहपत्र उपस्थित नहीं होता है। जिन पुष्पों में ब्रैक्ट या सहपत्र पाए जाते हैं उन्हें सहपत्रीय पुष्प कहा जाता है और जिनमें सहपत्र अनुपस्थित होता है उन्हें असहपत्रीय या इब्रैक्टिएट फ्लावर कहा जाता है। इसके बाद पुष्प के नीचे की ओर एक लंबी पतली रचना पाई जाती है जिसे हम सामान्य तौर पर पुष्पवृंत या पेडिसिल के नाम से जानते हैं। अब सभी पुष्प के अंदर ये पुष्पवृंत अलग अलग आकार का पाया जाता है। किसी में ये पुष्पवृंत काफ़ी लंबा होता है तो किसी में पुष्पवृंत होता ही नहीं है। तो जिन पुष्पों में पुष्पवृंत पाया जाता है उन्हें वृंतीय पुष्प कहते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें अवृंतीय पुष्प कहते हैं। इसके बाद पुष्प का जो मुख्य आधारी भाग होता है जिस पर पूरे पुष्प के विभिन्न भाग टिके रहते हैं उसे हम पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। यानी चारों पुष्पीय पत्र बाह्यदल, कैलिक्स, दलपुंज, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम यहीं पर टिके रहते हैं या यहीं से उत्पन्न होते हैं। अब पुष्प के अंदर 4 पुष्पीय पत्र पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प के पुष्पीय पत्रों के नाम लिखिए, तो हमें ये चारों नाम याद होना चाहिए: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम देखते हैं सभी फ्लावर के आधारी भाग पर हमें 4 या 5 या किसी में 7 तक हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा रचना पाई जाती है जिसे हम बाह्यदल या कैलिक्स कहते हैं। जनरली कैलिक्स का रंग हरा होता है और इसकी इकाई सीपल होती है। ये सीपल जुड़े हुए भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं। यदि ये स्वतंत्र है तो पॉलीसिपेलस फ्लावर कहलाएगा और जुड़े हुए हैं तो गेमोसिपेलस फ्लावर कहलाएगा। इसके बाद पुष्प का जो मुख्य भाग रंगीन आकर्षक जो हमें नज़र आता है, जिसको सामान्य भाषा में हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका नाम होता है दलपुंज या करोला, और इनकी संख्या भी अलग अलग फैमिली के पौधों में अलग अलग
होती है। करोला या दल पुंज की इकाई पीटल होती है। जनरली सीपल के गुणानुक्रम में ही पीटल की संख्या होती है, या जितनी संख्या में सीपल होते हैं उतनी ही संख्या में पीटल पाए जाते हैं। इसके बाद पुष्प का जो अगला भाग होता है पुष्पी पत्र, वो पुमंग या एंड्रोशियम कहलाता है। यह पुष्प का मेल भाग होता है। अब ये पुष्प का मेल भाग जो है, इसकी इकाई स्टेमेन होती है और स्टेमेन के अंदर हमें ये निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर का जो गोलाकार भाग होता है ये परागकोश कहलाता है। इसके नीचे की तरफ एक छोटी सूक्ष्म पॉइंट नुमा रचना पाई जाती है जिसे कनेक्टिव या पुतंतु कहा जाता है, और नीचे की ओर लंबी पतली रचना होती है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। इसके बाद पुष्प का फीमेल भाग होता है जो जायांग या गाइनोशियम कहलाता है, और इसके भी 3 भाग होते हैं, और इस जायांग की इकाई कार्पल कहलाती है, और प्रत्येक कार्पल भी 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल का निर्माण होता है जो आगे चलकर फीमेल गैमीट के रूप में कार्य करता है। इसी तरह पुष्प के मेल भाग के अंदर जो परागकोश है उसके अंदर गोलाकार सूक्ष्म रचनाओं का निर्माण होता है जिसे परागकण कहा जाता है। ये पुष्प के विभिन्न भाग और उनके नाम।